Good morning, everybody. Good morning. बेटा कल हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और सेल का ईएमएफ क्या होता है। याद है ना बेटा आपको? यस सर। वेरी गुड। हमने कल डिस्कस किया था कि हम किसी भी सबस्टेंस का डायरेक्टली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। उसे मेजर करने के लिए हमें कोई एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, और अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानकर मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में, दैट इज जब कंसंट्रेशन आयंस की जो है वो 1 मोल पर लीटर हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और अगर उसमें कोई गैस है, गैस इन्वॉल्व है, तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। हमने SHE दैट इज हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर के जब मेजर किए तो जितने भी कंपाउंड्स थे, हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किए। आपको कल हमने डिस्कस किया था, बताया था कि जो हमने मेजरमेंट का मेथड यूज किया था उसके अकॉर्डिंग हमने IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लिए थे, और फॉर्मूला बनाया था सेल का सेल पोटेंशियल और EMF इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट इज E राइट माइनस E लेफ्ट। हमने कैथोड को राइट इलेक्ट्रोड और एनोड को लेफ्ट इलेक्ट्रोड कहा था। याद आ गया बेटा? यस सर। तो सभी सबस्टेंसेस के जो मेजर किए एक्सपेरिमेंटली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसके अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रोड्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और जो हमें ऑर्डर मिला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सबस्टेंसेस का, उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बहुत सारे यूजेज हैं, बट हम इस सीरीज का यूज तब कर पाएंगे बेटा जब हमें वो सीरीज याद हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उस सीरीज को याद करना बड़ा मुश्किल होता है ना बेटा? अब जैसे मैं आपको एक पिक दिखा रहा हूं, आपके NCERT की ही है, और NCERT की पिक ही मैंने यहाँ पे खींच ली है, और उस NCERT की पिक जो है, अगर मैं उस पिक की बात करूं तो आप देखोगे वो कुछ इस तरह से है। आपको पिक दिख रही है बेटा? बोलो। यस सर। तो इस पिक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, आपको हो सकता है स्क्रीन पर थोड़ा सा उल्टा दिख रहा हो, तो ये जो पिक है, इस पिक में मैं यहाँ पर जो दी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपकी NCERT का पिक है। ये NCERT से लिए टेबल नंबर 3.1। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई हुई है इन्होंने, और इसमें जो पोटेंशियल्स लिए हुए हैं इन्होंने, जो वैल्यू ली है पोटेंशियल्स की, वो यहाँ पर कौन से पोटेंशियल्स लिए हुए हैं बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स SRP। क्या लिए हुए हैं? बोलो बेटा, क्या लिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने? SRP। वेरी गुड। इन्होंने यहाँ पर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स यूज किए हुए हैं। तो इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यार थोड़ा सा आप याद रखना कि इसको हम याद कैसे करें, क्योंकि जब तक हमें याद नहीं होगी हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। ये वैल्यूज सारी एक्सपेरिमेंटल हैं, तो आपके वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी है,
लेकिन आप लोगों को ये जो सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उन क्वेश्चंस के जवाब आप तब दे पाओगे जब आपको ये सीरीज याद हो। और इस सीरीज में इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए अगर हम केवल इन एलिमेंट्स का ऑर्डर याद कर लें, दैट इज हम इनकी वैल्यूज याद न करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको बता दूं मैं कि मैं यहाँ पर जो ये वैल्यूज ले रहा हूं, ये जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये सारी वैल्यूज हैं वो आपके एसआरपी की हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये किसकी वैल्यू है बेटा? एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। और मैं इन वैल्यूज को याद ना करूं, केवल मैं ये जो सबस्टेंसेज हैं इनके ऑर्डर को याद करूं, और इनके ऑर्डर को याद करूं मैं एसआरपी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कैसे भी याद कर लूं, तो मैं उसका फिर यूज कर सकता हूं। और यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस सीरीज के कितने यूज हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम इसे याद कैसे करें, है ना बेटा? तो एक तो तरीका ये है कि इस ऑर्डर को आप लोग लिखो, लिख लिख करके बार बार याद करो। और एक तरीका ये है कि मैं इसके लिए एक छोटी सी आपको ट्रिक बता देता हूं कि हम ये कैसे याद करते हैं। ओके बेटा? यस सर। हाँ, मैं मेरी तरफ से एक ट्रिक बता रहा हूँ, हो सकता है वो ट्रिक आप लोगों को पसंद नहीं आए तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लें। तो मैं तो मेरे अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, मैं इस पे लिख रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान से रखना। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, आज हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे कि सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें जो कंपाउंड जो हम जो या सबस्टेंस लिए हैं, जो इलेक्ट्रोड लिए हैं, ये सारे इलेक्ट्रोड्स हैं जो इस तरह बने हुए हैं, दीज आर और इलेक्ट्रोड्स। और इन सारे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल हमने जो मेजर किया है ये विद रेस्पेक्ट टू SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में मेजर किया है। ओके बेटा? हो यस सर। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो ये सारे क्या हैं जो इधर लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सब इलेक्ट्रोड्स हैं। और वैल्यू जो लिखी हुई है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में निकाली गई हैं। और उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो SHE है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो SHE ये है। और यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना लिया गया है बेटा? बोलो कितना लिया है? 0। ये जो 0 लिया था ये एक एजम्पशन है। क्या है ये? क्या है बेटा ये? ये उन्होंने अपनी इच्छा से ले लिया था, आर्बिट्रेरली। इज दैट क्लियर? और इस SHE के रेस्पेक्ट में, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट लिया। इसके रेस्पेक्ट में जब हमने मेजर किया तो हमने देखा कि SRP की वैल्यू बहुत सारे सबस्टेंसेज या इलेक्ट्रोड्स के लिए वैल्यू पॉजिटिव में आई और बहुत सारे सबस्टेंसेज के लिए वैल्यू नेगेटिव में आई। ओके बेटा? इसका मतलब SHE ने आपके कई सबस्टेंसेस के साथ में एज ए एनोड काम किया, तो कई सबस्टेंसेस के रेस्पेक्ट में एज ए कैथोड काम किया। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो मैं अब इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वेट इसलिए कर रहा था कि अभी और लोग जुड़ रहे थे, मैंने इसलिए थोड़ा सा मैंने आपकी बातें रिवाइज की। अब सब लोग मैक्सिमम जुड़ चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे इसकी ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। लेडी करीना कपूर ने
मांगी अल्टो जैन कार फरारी। लेडी करीना कपूर ने मांगी अल्टो जैन कार फरारी। निकले सुनकर प्रोड्यूसर हीरो और कल्टी मारी। कल्टी मारी मतलब निकल गए कल्टी मार के। क्यों? इसके आगे है इसकी और फरमाइश चांदी मतलब सिल्वर, इसकी और फरमाइश चांदी, हीरा, नेकलेस। ब्रो कल गोल्ड मांगेगी। कौन फिर लाएगा? ये आपके सामने मैंने एक कहानी बनाई कि लेडी करीना कपूर ने मांगी एल्टो जैन कार फरारी, जिसे सुनकर के प्रोड्यूसर हीरो सबने कल्टी मारी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी आगे और फरमाइश होंगी चांदी, हीरा, नेकलेस की। तो भाई ब्रो कल ये गोल्ड भी मांगेगी, कौन ला कर देगा? इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पर इनके लिए सिंबल्स लिख रहा हूं। आप मेरे साथ साथ इस चीज को समझ के चलोगे कि कौन सा वर्ड किस एलिमेंट को या इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो आप देखोगे, स्पेशली यहाँ पे देख के चलना। यहाँ पर मैं उल्टा स्टार्ट किया यहाँ से, लिथियम से, या लेडियम स्टैंड फॉर Li, लिथियम, फिर करीना फॉर K, इसके आगे कपूर फॉर कैल्शियम, फिर ने यहाँ पे सोडियम, मांगी मतलब मैग्नीशियम, फिर एल्टो दैट इज एल्यूमिनियम, जैन मतलब जिंक, फिर कार इसके आगे क्रोमियम, फरारी आयरन, इसके आगे निकले निकल, उसके आगे सुनकर एसएन स्टेनस, प्रोड्यूसर दैट इज लेड पीबी, हीरो यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर एजी मतलब सिल्वर चांदी। चाहो तो और की यहाँ पे अब लिख सकते हो, अब कल्टी मारी। चलो मैं यहाँ पे अब कर देता हूं तो आपको और बेटर लगेगा। यहाँ पे आप अब लिख लो, अब ठीक है ना। या अब की पे एजी के लिए चाहो तो आज भी लिख सकते हो। मैं ये बार बार इरेज कर करके आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोग अपनी मर्जी से भी इस सीरीज को याद करने के लिए अपने अकॉर्डिंग कोई भी और इस तरह की ट्रिक बना सकते हो।
बस शर्त ये है कि आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। द मेन कंडीशन इज यू शुड लर्न द सीक्वेंस। जो एक ऑर्डर है वो आपको, इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आज कल्टी मारी, कल्टी के लिए कॉपर, और इसके आगे हमने लिखा है मारी, तो यहाँ पे पूरा एक वर्ड आएगा, कल्टी मारी में आई भी है, तो कॉपर, कॉपर के बाद में आयोडीन। ओके बेटा, तो यहाँ पर आई फॉर, ये यहाँ पे इस पे ध्यान दें, ठीक है ना। या आप लोग यहाँ पर इसको और सिंपल बना सकते हो कि इस कल्टी मारी में पूरा एक वर्ड बना सकते हो, इसको कल्टी मारी। इससे क्या होगा कि आपको एम के लिए अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं मैं, इस पे ध्यान दें कि कल्टी मारी पूरा एक वर्ड ले लो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका के लिए क्या आया, कल्टी मारी के लिए कॉपर, ये हो गया कॉपर, Cu। ओके बेटा, Yes, sir. वेरी गुड। अगर हम बात करें इसके आगे, तो इसकी दैट इज आयोडीन, फिर इसके आगे और दैट इज गोल्ड, ठीक है ना, और ऑक्सीजन O2, और फरमाइश का मतलब फिर वापस Fe आ गया। अभी आपको बताऊंगा दोनों Fe में क्या अंतर है ना बेटा। इसके आगे फिर क्या है, चांदी दैट इज सिल्वर Ag, हीरा, हीरे का मतलब यहाँ पर Hg, मतलब जिसको मरकरी बोलते हैं Hg है, इसलिए हीरा लिखा मैंने H के लिए। और फिर उसके आगे नेकलेस है, ये नेकलेस आपका NO3 के लिए है, नाइट्रेट जो आयन होता है उसके लिए ये नेकलेस लिखा हुआ था। और इसके आगे फिर ब्रो जो है, इसमें दो वर्ड हैं, ठीक है ना, एक तो ब्रोमीन है Br, और ये जो O है यहाँ पर ये ओजोन, वो सॉरी ऑक्सीजन है। ये इसमें दो हैं, ब्रो में ब्रोमीन और ऑक्सीजन। तो आप देखोगे ऑक्सीजन भी इसमें दो बार आ चुका है, इसका डिफरेंस आपको बताऊंगा मैं। इसके आगे फिर आप क्या देख रहे हो बेटा, इसके आगे है फिर कल, ठीक है ना, तो ये क्लोरीन के लिए है। फिर गोल्ड, ये Au हम जानते हैं गोल्ड का सिंबल। फिर मांगे के लिए हम लोग जानते हैं Mn, और इसमें स्पेशली Mn भी नहीं है, MnO4 माइनस, पूरा ये ध्यान रखें सब्सटेंस को। इसके आगे कौन के लिए कोबाल्ट, और फिर के लिए फ्लोरीन, और ये बस ऐसे ही है सेंटेंस पूरा करने के लिए। ये इस तरह से आप इस ऑर्डर को याद करोगे, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएंगे। कैसे वो आपको भी बताऊंगा मैं, पर पहले ये याद रखने का इसको मैंने एक तरीका बताया है, एक बार फिर बता दूं। लेडी करीना कपूर ने मांगी एल्टो जैन कार फरारी, निकले सुनकर प्रोड्यूसर हीरो आज कल्टी मारी, इसकी और फरमाइश चांदी हीरा नेकलेस, ब्रो कल गोल्ड मांगेगी कौन फिर लाएगा। तो यहाँ पर लिथियम, इसका ऑर्डर आप ऐसे याद रख सकते हैं, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकल, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, सिल्वर, कॉपर, आयोडीन, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी, नाइट्रेट, ब्रोमीन, ब्रोमीन को आप Br2 लिख सकते हो पूरा ब्रोमीन लिक्विड, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन, गोल्ड, और परमैग्नेट MnO4 माइनस, कोबाल्ट और फ्लोरीन। तो ये मैंने जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो आप देख रहे हो, लिथियम से स्टार्ट करके फ्लोरीन तक लिखा हुआ है। कुछ बीच में मैंने पार्ट इसमें ड्रॉप भी किए हुए हैं, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और इसके अलावा मैंने इसमें एक दो मैंने रिपीट किए हैं। अब जो रिपीट किए हैं मैं उन पे मार्क कर रहा हूं, आप उन पे ध्यान दोगे और उसकी बात को आप लोग समझोगे। एक तो मैंने यहाँ पे रिपीट किया है बेटा आयरन, देखो एक यहाँ पर लिया हुआ है मैंने फरारी के टाइम पर आयरन, और एक लिया है फरमाइश के टाइम पर आयरन। आप इन दोनों आयरन में डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे,
आपको ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा आयरन पहले है? तो बेटा ये जो फरारी वाला है वो फरारी लिया मैंने फेरिक से, मतलब ये यहाँ पर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में फेरस, और जो ये आगे वाला जो Fe है वो Fe3+ स्टेट वाला है। आप जानते हो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट दो होती हैं, Fe+2 और Fe+3। तो एक तो ये डिफरेंस याद रखना एक्सक्यूज मी है। सर। बोलो बेटा। सर आपने जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में बताई है, ये आपने हाँ, सारी तो नहीं ना बताई, बीच में कोई चीज ड्रॉप की है, वो एक बार दोबारा बता दो। मैं वही कह रहा हूँ, जो मैंने इसमें ड्रॉप किए हैं वो जरूरी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो काम नहीं आएंगे आपके, है ना बेटा? तो और जो मैंने इसमें डबल लिए हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। जैसे फरारी में जो पहले स्टार्टिंग में Fe आ रहा है वो +2 स्टेट वाला आयरन है, Fe+2, और जो बाद में फरमाइश के टाइम पर मैंने Fe लिखा हुआ है वो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। ठीक है बेटा? और इसी तरह से मैंने कुछ और इसमें रिपीट किए हैं। जैसे आप देखोगे कि एक ऑक्सीजन लिया हुआ है मैंने यहाँ पर O2, और फिर एक बार ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिया हुआ है O2। देख रहे हो बेटा? यस। तो इन दोनों ऑक्सीजन में भी एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि जब O2 रिड्यूस हो, क्योंकि ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मींस ये सब रिड्यूस हो रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा है ये मैटर करता है। अगर O2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में कन्वर्ट हो रहा है बेटा H2O2 में, या आप ये कह सकते हो कि ये परऑक्साइड बना रहा है O2 पर 2-, ऐसे याद रख सकते हो। O2 पर 2- को हम क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। अगर ये ऑक्सीजन परऑक्साइड में रिड्यूस हो रहा है तो ये वाला होगा, और अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो रहा है, किसमें हो रहा है? O पर 2-। ऑक्सीजन पे जब 2- होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये जो बुक वाली मतलब सीरीज है ये कंफ्यूज कर रही है, तो आपकी वाली जैसे आपने बताई है सीरीज, बस वो ही लिख लें। बिल्कुल बेटा, मैं इसलिए तो आपको मैंने बुक की और ये साथ रखी है कि बुक वाली आपके साथ है, सामने है। मैं इसके अकॉर्डिंग आपके लिए इसको इजी तरीके से बना रहा हूँ। अगर मेरा तरीका आपके समझ में आ जाए, इस तरह से याद कर लो, वेरी गुड। नहीं हो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसके लिए कोई एक ट्रिक बना सकते हो, पोएम बना सकते हो, अपनी पंजाबी लैंग्वेज में बना सकते हो। लेकिन बेटर ये है कि मैं इसको समझा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। एक मैं इस सीरीज में क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं इसे याद करवा रहा हूँ आपको फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। डायरेक्शन मेरी आप देख रहे हो, मैं लिथियम से स्टार्ट करके और फ्लोरीन तक चल रहा हूँ। इज दैट क्लियर बेटा? एक मैं इसमें वैल्यूज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपको वैल्यूज याद नहीं करनी। मैं आपको यहाँ पर ये इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा कि ये कन्वर्ट क्या हो रहा है, एक दो जगह पर बस ध्यान दिया है आपको। बस ये बताया है कि ऑर्डर किसका है। जो आपको ऑर्डर बुक में दिया हुआ है वो SRP में उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिया है, मतलब 2.87 मैक्सिमम हो गया, प्लस में है, और लिथियम का -3.05 लास्ट में लिखा हुआ है, तो माइनस में मैक्सिमम, दैट इज ये मिनिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, मिनिमम SRP हो गया। इज दैट क्लियर? ये SRP मैक्सिमम है और ये SRP मिनिमम है। दिख रहा है ना बेटा आपको? माइनस में ज्यादा का मतलब मिनिमम वैल्यू हो गई। बोलो बेटा। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो थोड़ा रेस्पॉन्स दिया करो। मैंने ऑर्डर क्या लिखा है? मैंने ऑर्डर लिखा है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब इंक्रीजिंग SRP है ये ऑर्डर किसका है? आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ये ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SRP, जो मैंने बताया है आपको। तो इसका मतलब सबसे कम SRP किसका हुआ बेटा? लिथियम का। और सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो इस तरह से आप इसको इस ऑर्डर में याद करोगे। जब इसमें आप याद कर लोगे तो अब इसके यूजेस क्या क्या है, इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये क्या बता रहा है, वो आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं। तो वो आप यहाँ पे ध्यान दें बेटा कि
इनमें से कोई से भी दो इलेक्ट्रोड, चाहे तो आप इनमें से कोई भी एक लें और एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लें, या आप SH ही मत लो, जितने भी लिखे हुए इनमें से कोई भी दो सब्सटेंस के आप दो इलेक्ट्रोड बना देते हैं, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि उन दोनों से बना हुआ जो सेल होगा उसमें कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। ओके बेटा, सर। वेरी गुड। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं हाइलाइटर से, आप लोग थोड़ा ध्यान देके चलना। मान लो मैंने यहाँ पर एक ले लिया सिल्वर और एक ले लिया मैंने यहाँ पे सब्सटेंस स्टेनस, और दोनों के इलेक्ट्रोड बना के मैंने कनेक्टिंग वायर से जोड़ के गैल्वेनिक सेल बना दिया। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि इन दोनों में कौन सा एनोड का काम करेगा, कौन सा कैथोड का काम करेगा। या मान लो आप लोगों ने ये नहीं लिए दो, आप लोगों ने यहाँ पर जो दो सब्सटेंस चूज किए, एनी आप कोई भी ले सकते हो। किसी स्टूडेंट ने सोडियम को लेकर के और क्रोमियम को लेकर के एक सेल बना लिया, तो अब उसे पता कैसे लगेगा करंट किस तरफ फ्लो होगी। या हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं करंट किस तरफ फ्लो होगी, दैट इज इसमें कौन एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का काम करेगा। क्योंकि करंट की डायरेक्शन मैंने आपको जो बताई है उसमें ये बताया है कि करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, दैट इज कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? Yes, बेटा मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपके? यस सर। तो यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूं, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग अब यहाँ पर स्पेशली, और वो ये है कि कोई भी दो अगर आप लेते हो तो जिसका SRP लो हो, आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब याद रख लोगे, आपको वैल्यू याद नहीं करनी है। जैसे मैंने लिया पोटेशियम और मैग्नीशियम को लेके सेल बनाया, तो मुझे पता है कि मेरा ऑर्डर मैंने याद किया इंक्रीजिंग, उसके अकॉर्डिंग पोटेशियम का कम होगा और मैग्नीशियम का SRP ज्यादा होगा। ओके बेटा, तो Yes, जिसका sir. वेरी गुड, जिसका SRP कम होता है वो सेल बनाते समय एज एनोड काम करेगा। एज एनोड का मतलब उनके बीच में रिएक्शन होगी और वो ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा वो? Oxidize. और बेटा जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। Yes, sir. इसका मतलब ये एक रिडक्टेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इज दैट क्लियर? yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ऐसे ही जिसका SRP ज्यादा होगा, जिसका हायर होगा SRP, उस आपने जो बनाया है एक कपल, सेल बनाने के लिए सेल में कपल चाहिए हमें, तो जिसका SRP ज्यादा होगा आपको पता कैसे लगेगा SRP ज्यादा है? वो पता लग जाएगा आप लोगों को इस ऑर्डर से जो आपने याद किया है, इस ऑर्डर से किसका कम है किसका ज्यादा है, क्योंकि ऑर्डर आपने इंक्रीजिंग में याद किया हुआ है। तो जो बाद में आ रहा है उसका ज्यादा है, जो पहले आ रहा है उसका SRP कम है, तो कम वाला एनोड का काम करेगा और जो ज्यादा वाला है वो कैथोड का काम करेगा, और सेल यहाँ पर हमें करंट देना शुरू कर देगा। पर जिसका SRP ज्यादा है, जो कैथोड का काम कर रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है, और जो रिड्यूस होता है उसको खुद को हम नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेंट। ओके बेटा, Yes, sir. वेरी गुड। अब यहाँ पर आप एक और चीज नोट कर सकते हो, और वो ये है, मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर कि जितना लो होगा वो हमेशा एनोड, इसका मतलब जितना उसका SRP कम होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लिथियम है इट इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को आप कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये। एनी प्रॉब्लम? सर। कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को?
तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक क्लियर हो गया कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसकी रिड्यूसिंग पावर किस पे डिपेंड करेगी, उसके एसआरपी पर। कैसे कि जितना एसआरपी लो होगा उतना ही रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो आप यहां पर फॉर्मूला बना सकते हो, रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। एसआरपी जितना कम होगा उतना ही रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। और इसी तरह से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बना सकते हो। जो ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, उसमें हमने क्या देखा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है एसआरपी की वही तो ऑक्सीडाइज हो रहा, वही तो ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा किसका है एसआरपी? फ्लोरीन का। इसका मतलब फ्लोरीन जो है वो सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। या आप यहाँ पे कंसेप्ट बना सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर is directly proportional to SRP. Is there any problem बेटा? किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। लेकिन आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, आपको याद होगा, तो मैं अलग पेन से लिख रहा हूं ब्रैकेट में। आपको याद होगा मैंने बताया था कि SRP इज इक्वल टू माइनस SOP। याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो इससे क्लियर हो गया कि मैं यहां पर अगर ये सारी वैल्यूज के आगे सिर्फ साइन चेंज कर दूं, तो साइन चेंज करने पर जो एसओपी बनेगा वो लिथियम के लिए मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे प्लस 3.05 ये एसओपी हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यहां पर सबसे मैक्सिमम किसका हो गया? लिथियम का। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। एनी प्रॉब्लम बेटा? या तो आप ये कह दो एसओपी जितना ज्यादा होगा रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पर ये जो इसका एसओपी है फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का एसओपी हो जाएगा -2.87। सिर्फ साइन चेंज करना है, मतलब मिनिमम एसओपी हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एसओपी के अकॉर्डिंग पूछे या एसआरपी के अकॉर्डिंग टेंशन मत लेना। स्पेशली आपको मेन एसआरपी वाला याद करना, और एसओपी पूछे तो उल्टा कर देना वैल्यू के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो जब भी हम दो चीजें आपस में मिलाएं तो उन दोनों को आपस में मिलाने पर हम समझ जाएंगे बेटा कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। Yes, sir. इसका मतलब हम बता सकते हैं कि दो चीजों के बीच में रिएक्शन होगी तो कैसे होगी या नहीं होगी। Yes, sir. वेरी गुड। और अगर मुझे पता लग गया एनोड कौन है कैथोड कौन है, अगर मुझे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन हो, क्योंकि वैल्यू तो हमें याद नहीं करनी है, हमें तो ऑर्डर याद करना है। अगर मुझे वैल्यू गिवन हो तो मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड कर दूंगा, तो मुझे उस बने हुए सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ दैट इज सेल पोटेंशियल भी पता लग जाएगा बेटा। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इस तरह से याद करना है, इसके कंसेप्ट याद करने हैं। और अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज हैं, अब हम उस बात को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन एंड होने को है, तो इसके बाद सेम लिंक पे आपको आ जाना है। लेकिन तब तक हम एक दो छोटी मोटी बातें इसमें और करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया है सारा? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, तो इसको नोट करके चलना, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे अगली चीज क्या है, अगला ये है बेटा कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि रिएक्शन होगी कैसे इन दो के बीच में, है ना, इन दो चीजों के बीच में रिएक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो, कोई भी हमने दो इसमें से सबस्टेंस लिए कि सीरीज के अकॉर्डिंग कोई भी दो, तो उनमें
ये तो हम समझ गए, जिसका ऑर्डर के अकॉर्डिंग एसआरपी कम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, दैट इज वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा। बोलो। यस सर। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जो आपस में रिएक्शन करें, जो मैं कपल बना रहा हूं, उसमें इस बात का मुझे स्पेशली याद रखना पड़ेगा कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सीरीज के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो एक्चुअल में वो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो देने के लिए, ठीक है ना। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो उसे ऑक्सीडाइज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे चुका है पहले से ही, तो इसका मतलब फिर वहां पे रिएक्शन नहीं होगी, उनके बीच में फिर सेल काम नहीं करेगा इलेक्ट्रोड बनाने पर। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। ऐसे ही सीरीज के अकॉर्डिंग जिसका एसआरपी ज्यादा है उसको कैथोड का काम करना चाहिए, उसको रिड्यूस होना चाहिए, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसकी स्टेट हो। अगर वो किसी ऐसी स्टेट में है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर सकता, तो इसका मतलब फिर वहां भी रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेल को वर्क करने के लिए जो एज ए एनोड काम कर रहा है, अब इस बात को आप मेरे साथ नोट कर लेना, जो एज ए एनोड काम कर रहा है, इट शुड बी, मेरे साथ आप नोट करना बेटा इस चीज को, जो एनोड है ये क्या होना चाहिए, शुड बी इन रिड्यूस्ड स्टेट। रिड्यूस्ड स्टेट का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो सकता है। और जो आपका रिड्यूस होना है, जो एज ए कैथोड काम कर रहा है, इट शुड बी इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ये किसमें होना चाहिए भाई बेटा? इतना क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर ये भी आपके सामने एक एप्लीकेशंस और कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं, आप उन क्वेश्चन से इन सारी बातों को क्लियर समझ जाओगे। बस अभी आप ये याद रखो इसको, ये कंसेप्ट ट्रिक बना के हमने याद किया, इससे हमने कंसेप्ट बना लिए,